हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 हिंदी सारंगी बुक से 16th चैप्टर, जिसका शीर्षक है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जन्म दिवस क्या होता है? जन्म दिवस मतलब आपकी बर्थ डे। आपका बर्थडे को जन्म दिवस कहते हैं। अपने जन्म दिवस पर क्या करना है? पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने को बोला है यहाँ कवि ने, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो अब कविता पढ़ लें एक बार हम, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। चलिए आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। किसने लिखी ये कविता? इतनी सुंदर सी कविता लिखी है राजा जी ने, राजा चौरसिया ने लिखी है ये कविता। इस कविता का अर्थ क्या है? जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, यानी राजा चौरसिया आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपका जन्मदिन आए ना, तो उस दिन क्या करना है आपको एक पेड़ लगाना है। अपने घर के पास, किसी बगीचे में, सड़क के किनारे, कहीं पर भी जाकर आप एक पेड़ लगा कर आएँ। क्यों लगा कर आएँ पेड़? क्या होगा उससे? हरा भरा संसार बनाओ। ये सारा संसार, ये सारी दुनिया, अगर सभी बच्चे अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे तो भी ये संसार हरा भरा हो जाएगा। आप जानते हैं ना बेटा कि जो पेड़ होते हैं वो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं और उनके पास जाकर अगर हम बैठते हैं तो हमें फ्रेश एयर मिलती है, अच्छी हवा मिलती है सांस लेने के लिए। इसलिए हमें अपने घर पर भी पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। और अगर घर पर जगह नहीं है तो बाहर जाकर कहीं पर भी पेड़ लगाकर आएँ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। अपने जन्मदिन पर ज़रूर पेड़ लगाओ। अपने बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाओ। आप क्या करते हैं अपने बर्थडे पर? केक काटते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, तो एक पेड़ भी लगाना ज़रूरी है, जो आपके जीवन में यादगार भी रहेगा कि ये पेड़ मैंने अपने फर्स्ट बर्थडे पे लगाया था, ये सेकंड बर्थडे का है, ये थर्ड बर्थडे का है, ये 15th बर्थडे का है। और जब आप मेरे जितनी उम्र के हो जाएंगे ना, तो फिर आप अपने सारे 45, 40, 50 पेड़ों को गिनेंगे, ये इतने सारे पेड़ मैंने लगाए हैं। चलिए, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। यहाँ पर बताया गया है कि जो हरियाली होती है ना, जब हम हरे हरे पेड़ लगाते हैं, हमारे आसपास हरा हरा होता है, तो उससे हम खुश रहते हैं। हरियाली से खुशहाली आती है, खुशी मिलती है हमें, सुंदरता मन हरने वाली। और पेड़ लगाने से जो सुंदरता होती है ना पेड़ की, वो हमारे मन को हर लेती है, मन को चुरा लेती है, मन को बहुत अच्छी लगती है। पेड़ों का और प्रकृति को आप समझ लीजिए कि ये भगवान से संबंधित है। प्रकृति मतलब जो चीज़ भगवान ने हमें दी है। तो पेड़ों और भगवान का क्या नाता है? पेड़ों का और भगवान का नाता ये है, जैसे अब बच्चे का अपनी मम्मी से होता है ना, बच्चे को मम्मी से कितना प्यार होता है और मम्मी को बच्चे से कितना प्यार होता है, इसी तरह से हमारी जो प्रकृति है, जो भगवान जी ने हमें चीज़ें दी हैं, उन चीज़ों में पेड़ सबसे सुंदर चीज़ है। इसलिए हमें पेड़ हमेशा लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, लगाने चाहिए।
फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। अपने जन्मदिन पर हमेशा पेड़ लगाओ। उससे क्या होगा, आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो फूल और एक फल। फूल मिलेंगे आपको भगवान जी को चढ़ाने के लिए। घर में जब मम्मी या दादी माँ पूजा करती हैं तो आप फटाफट तोड़ के फूल ले आओगे ना अपने लगाए हुए पेड़ में से। और अगर आप बड़ा वाला पेड़ लगा रहे हो तो आपको हो सकता है आम खाने को मिले, अमरूद खाने को मिले। बड़े बड़े पेड़ों से तो फल मिलते हैं हमें, तो आपको अपने पेड़ों से फल भी खाने को मिल सकता है। पेड़ तो बच्चों हमें अपना पूरा जीवन ही दे देता है। सिर्फ फूल और फल, छाया भी तो देगा। अगर आपने घर के बाहर पेड़ लगाया है अपने आंगन में बड़ा सा और लाइट चलेगी, बहुत गर्मी है, तो जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ, ठंडी हवा आएगी। बड़ा सा पेड़ लगाया है तो जब बारिश आएगी ना तो उस पेड़ पे झूला टांग लेना और झूला झूलते रहना। और जब पेड़ की कोई लकड़ी सूख जाए तो उससे घर में चूल्हा जला लेना और उस चूल्हे की रोटी खाना, मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से पेड़ के बहुत सारे काम हैं बेटा। इसीलिए राजा चौरसिया ने कहा है कि जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाना चाहिए। एक बार और कविता पढ़ लें, बहुत सुंदर कविता है ना। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली, पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। और अब है इसका अभ्यास। इस कविता का ये है अभ्यास, यानी एक्सरसाइज, प्रश्न उत्तर। पहले कौन से प्रश्न उत्तर दे रखे हैं हमें? बातचीत के लिए। और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? ये तो बेटा सबका उत्तर अलग अलग होगा, क्योंकि सबका जन्मदिन अलग अलग होगा। तो मैं एक सामान्य सा उत्तर दे देती हूँ, आप उस उत्तर को अपने हिसाब से बदल लेना। मैं अपना जन्मदिन 15 जनवरी को मनाती हूँ। आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? मैं अपना जन्मदिन 15 जनवरी को मनाती हूँ। ये 15 जनवरी की जगह पर आप अपने जन्मदिन की डेट लिख लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? मैं अपने जन्मदिन पर सुबह जल्दी उठकर अपने घर के सभी बड़ों के पाँव छूती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ और उसके बाद शाम को अपने दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी करती हूँ। आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? मैं अपने जन्मदिन पर सुबह उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर मंदिर जाकर पूजा करती हूँ, शाम को सबके साथ केक काटती हूँ। अगला प्रश्न है, कविता में जन्मदिन पर क्या करने के लिए कहा गया है? कविता में तो जन्मदिन पर क्या लगाने के लिए कहा गया है? पेड़ लगाने के लिए। यस, वेरी गुड। कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। कविता में जन्मदिन पर क्या करने के लिए कहा गया है? कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर सभी अपने जन्मदिवस पर पेड़ लगाते? तो ये बहुत सारे पेड़ हो जाते। अगर सब अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते तो फिर तो इस धरती पर बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं ना, तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती। क्या होता अगर सभी अपने जन्मदिवस पर पेड़ लगाते? पूरी धरती हरी भरी हो जाती। और दूसरा पूछा हमसे कि क्या होता अगर सभी जन्मदिवस पर स्वच्छता के कार्य करते? स्वच्छता का मीनिंग क्या होता है बेटा? साफ सफाई।
अगर सब सफाई से काम करते, अपने जन्मदिवस पर साफ करने का काम करते, स्वच्छता का काम करते, तो फिर तो पूरा देश साफ सुथरा रहता, क्योंकि हर दिन कई लोगों का जन्मदिन होता है। और वो लोग अगर सफाई करते अपने आसपास भी, अपने मोहल्ले की या अपने शहर की या अपने घर की, तो भी पूरा देश साफ सुथरा हो जाता। क्या होता अगर सभी जन्मदिवस पर स्वच्छता के कार्य करते? पूरा देश साफ एवं स्वच्छ हो जाता। आगे हमें दिया हुआ है, खोजें और जानें। पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है। दादा, आपके दादाजी हैं, उनका जन्मदिन कब आता है? आपकी दादी का जन्मदिन कब है? नाना का कब है? नानी का कब है? और आपके दोस्त का जन्मदिन कब है? ये आपको पता करके इस खाली जगह पर लिखना है। अब ये तो आप अपने दोस्तों से पूछकर लिखेंगे, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कुछ उत्तर लिख देती हूँ। ये मैंने कुछ उत्तर लिख दिए हैं। आप अपने दादा दादी, नाना नानी और दोस्त से पूछकर यहाँ पर बदल सकते हैं। मेरे दादाजी का जन्मदिन 10 जनवरी को, दादी का 12 जून को, नाना जी का 4 अगस्त और नानी का 10 मार्च को होता है, और मेरे दोस्त का जन्मदिन 15 नवंबर को होता है। आगे दिया हुआ है शब्दों का खेल। समान लय वाले शब्द खोजकर लिखें। लय का मतलब है वैसी ही आवाज़ आनी चाहिए, जैसे फल, फल के साथ अगर हम लिख दें चल, तो सेम लय आ रही है ना। तो ऐसे शब्द खोजकर आपको लिखने हैं। फल, फल के साथ हम लिख सकते हैं नल, फल नल। माता, छाता। फूल, भूल। हरियाली, देताली। अगला प्रश्न है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पर दो दो शब्द दे रखे हैं, इनमें से जो सही होगा ना वो हमने यहाँ पर भरना है। तो पढ़ें पहले। माली ने धरती में डैश बोया। क्या बोया होगा माली ने? बीज या चीज? बीज, यस। तो माली तो बीज बोता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बीज। दूसरा है, बड़े प्यार से उसमें डैश डाला। बीज बोया तो फिर उसके बाद क्या डालेंगे उसमें हम बड़े प्यार से? जल या फल? जल। तीसरा है, छोटा सा नन्हा सा डैश उग आया। बीज बोया, उसमें हमने जल यानी पानी डाला, अब उसमें से क्या उगेगा? पौधा या फिर सौदा? पौधा। तो यहाँ हम भर देते हैं पौधा। अगला प्रश्न हमें दिया है, पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। इनमें से पेड़ों के नाम ढूंढने हैं। इस वर्ग पहेली में पेड़ का नाम है। देखिए, नी, न में बड़ी की मात्रा, नीम, नीम, ये एक पेड़ है। इसके बाद दूसरी लाइन में हमें दे रखा है अशोक, अशोक, ये भी एक पेड़ होता है अशोक का। इसके बाद यहाँ दे रखा है पीपल, पीपल। इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर बेर, बेर। और एक पेड़ यहाँ पर भी है इमली, इमली। और इसी के साथ हमें दे रखा है आम, आम। अब चलिए हम इन्हें यहाँ लिख देते हैं सबको। नीम,
ये मैंने सारे पेड़ों के नाम यहाँ पर लिख दिए। नीम, अशोक, पीपल, बेर, इमली, आम। अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास के 4 पेड़ों के नाम लिखिए। तो बेटा आपके घर के आसपास जो पेड़ लगे हैं उनका नाम लिखिए। मेरे घर के आसपास तो लगा है आम का पेड़, और एक है बरगद का पेड़, और एक है नीम का पेड़, और एक है अमरूद का पेड़। अब अगला है चित्रकारी के लिए अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आप यहाँ पर एक फूल बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से आप पत्तियाँ बनाइए और उसमें फिर रंग भर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका। निकाल दीजिए एक टहनी और यहाँ बना दीजिए कुछ पत्तियाँ, हरी हरी पत्तियाँ। यहाँ भी बना देते हैं एक पत्ती, और इस तरह से ये बन गया हमारा प्यारा सा फूल। आप इसमें रंग भर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फूल यहाँ पर बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था क्लास 1 सारंगी का 16th चैप्टर, जन्मदिन पर पेड़ लगाइए। जन्मदिन पर नहीं, जन्म दिवस पर। हालांकि दिवस का मतलब भी दिन ही होता है, डे, बर्थ डे, लेकिन टाइटल क्या है? जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। आपको कैसी लगी वीडियो? अब वीडियो के आखिर में आ गए हैं, तो अब 4 काम कर दीजिए। एक तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है ना, फटाफट से कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब मैं अगला चैप्टर डालूंगी ना, तो आपके पास फटाफट मैसेज आ जाएगा कि मैम ने डाल दिया है, जल्दी से आकर देख लो। तो अब चलते हैं बेटा, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है? टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। प्यारा सा कमेंट जरूर देना। हाँ, बाय। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.